नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं कि डीएपी के साथ हम कौन कौन सी खादों को नहीं मिला सकते। अगर हम उसको मिला लेते हैं तो हमारी डीएपी निष्क्रिय हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। डीएपी डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही वो डीएपी काम करेगी, ना जो चीज़ हम मिलाएंगे वो काम करेगा। आज हम 4 चीज़ों को बताने जा रहे हैं। 4 ऐसी चीज़ों को हमें डीएपी के साथ बिल्कुल नहीं मिलाना। अगर हम मिला देते हैं तो हमारी डीएपी खराब हो जाएगी। सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करते हैं डीएपी। डीएपी क्या होती है? डीएपी डाई अमोनियम फास्फोरस होती है, यानी फास्फोरस की मात्रा होती है। इसके साथ हमें कौन सी चीज़ों को नहीं मिलाना है? नंबर 1 पर जिंक सल्फेट। किसान भाइयों, अगर हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, डीएपी के साथ मिला लेते हैं किसी प्रकार से, तो डीएपी निष्क्रिय हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। किसान भाई, जिंक भी रिजल्ट नहीं देगी और डीएपी भी रिजल्ट नहीं देगी, और इसलिए हमें जिंक सल्फेट का प्रयोग डीएपी के साथ बिल्कुल नहीं करना। और नंबर 2 पर आती है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट कुछ किसान भाई होते हैं डीएपी के साथ फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन फेरस सल्फेट का प्रयोग हमें नहीं करना। फेरस सल्फेट का भी प्रयोग हमें डीएपी के साथ नहीं करना, नहीं तो ये भी बेकार चली जाएगी। फेरस सल्फेट जो है हमारे डीएपी को निष्क्रिय कर देगी। और नंबर 3 पर आती है किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की हम बात करें किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी उर्वरक है, और ये ऐसा उर्वरक है किसान भाइयों, इसको डालने से माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन इसका प्रयोग हम यूरिया के साथ ही कर सकते हैं। अगर हम डीएपी के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो ये भी डीएपी को निष्क्रिय कर देगी, इसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसमें भी सल्फेट की मात्रा होती है, इसलिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग नहीं करना। और नंबर 4 पर आती है कॉपर सल्फेट। किसान भाइयों, कॉपर सल्फेट जो होती है वो भी फसलों के लिए अहम होती है। सभी फसलों में हम इसका प्रयोग करते हैं, लगभग सभी फसलों में हम डीएपी का अगर प्रयोग करते हैं तो इन खादों का हमें प्रयोग डीएपी के साथ, इन उर्वरकों का प्रयोग हमें डीएपी के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रहे, कुछ किसान भाई होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है और वो उसके साथ एनपीके या डीएपी के साथ इसका प्रयोग, इन खादों का, इन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग कर लेते हैं, तो उनको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। वो यही कहते हैं कि हमारी फसल में हमने इतनी खाद डाली, इतनी डीएपी डाली, इतनी एनपीके डाली, कोई रिजल्ट नहीं आया। उसको उन किसानों को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट को डीएपी या एनपीके के साथ मिला लेते हैं, जिससे दोनों चीज़ें बेकार हो जाती हैं, वैसे की वैसे खेतों में पड़ी रहती हैं, इनका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। इन भाइयों को इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी के आधार पर खेती करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान भाइयों, ताकि हम इसी तरीके की जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।